गुरु जी का नमस्कार। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए, आवाज आ रहा है। अच्छा, आपके आशीर्वाद आपकी दया से जो बताया था जो सर सब आवाज तो 24 घंटा आती है। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। तो काफी दिन हो गया था, मैं गुरु जी से बात नहीं करी, मैं बात करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, खाली सुनना ही है कि सुबह शाम को भजन भी करना है? ऐसा है, भजन नहीं करना है। जी देखो, भजन किसका किया जाता है? या जी जो पूजा पाठ जो होता है, नाम जी सुमिरन होता है, नाम जाप होता है, कोई जी ध्यान होता है, कोई साधना होती है, जी ये हमसे करते हैं, यानी हमारी ओर से करते हैं ना। जी हाँ, लेकिन ये जो है, ये जो सार जी शब्द है, वो तो जी कोई हमारी निर्मित ही नहीं ना। जी जैसे मैंने क्या कहा कि पूजा पाठ, साधना, ध्यान, मंत्र जाप, जाप आजपा, कोई नाद सुनना, माने जी हम ही तैयार करना और उसको ही सुनना, कैसेट के जी द्वारा सुनना, माया कान दबा के बीच में से सुनना, माने जी हमारे कष्ट से, माने कोई तो भी हम करते उसके लिए, जी और फिर होता है। जी तो ये बात इसमें नहीं है ना। सार जी शब्द तो वो उसी के द्वारा वो आता है। जी हाँ, तो वो तो कोई हमने निर्माण नहीं किया ना। जी और सार शब्द छोड़ के बाकी तो सब हम ही तैयार करते हैं, हम ही जी विचार करते हैं, हम ही जी कल्पना करते हैं। माने वो हाथों से करते हो, शरीर से करते हो, इंद्रियों से करते हो, कोई विचार से, कल्पना से, या जी किसी के कहने पे करते हैं। और कुछ तो जी उसके लिए करना पड़ता है, मन देना पड़ता है, जी सेवा देनी पड़ती है। माने जी सब कुछ हमारी ओर से होता है, और जी जो भी करते हैं हमारी ओर से, वो हमने ही निर्माण किए होता है। माने इसी धर्म ग्रंथ में कहीं तो भी लिखा होगा, जी कोई किसी ने तो भी उसके बारे में सोच विचार जी किया होगा, जी या कोई शोध लगाया होगा। माने जी हर मास के आदमी ने जो भी हमें साधना दी है, जी अलग अलग तरीके, फिर उसमें हम जी क्या बोलते हैं, हजारों की अलग अलग साधनाएं हैं। तो वो जी हमारी उपज है, जी बराबर। और जी हमारी उपज जो होती है वो प्रकृति के लिए काम आती है, ऐसा समझो। जी जैसे हमने कोई शिक्षा हासिल की, एजुकेशन किया, तो जी उससे हमें नौकरी मिलती है, या हमें जी थोड़ा ज्ञान आ जाता है, उससे हम व्यापार चंगा कर ले सकते हैं, हिसाब किताब कर सकते हैं। माने यही जो भी प्रकृति में चीजें है, जी और उससे वो सीख ली हमने जी किसी भी माध्यम से, तो जी वो हमारे काम आती है, लेकिन प्रकृति काम आती है। उसमें जी परमात्मा का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, जी बराबर कि नहीं? जी यही की वो चीजें यही काम आएगी ना, भारत का रुपया भारत में काम आएगा ना, जी जी वैसी बात है। लेकिन ये जो सार शब्द है, वो तो जी हमारी उपज नहीं ना, जी वो तो उसकी ओर से आता है ना। जी हाँ, तो फिर उसकी ओर से आता है तो वो उसी के काम आता है। जी माने परमात्मा का साक्षात्कार होना, जी वो भी उसकी तरफ से, जी वो हमारा चुनाव करता है, बराबर। जी जी हम नहीं चुनाव कर सकते, हम तो हमारे से तो कोई बाहर भी नहीं जा सकते, जी बराबर। अगर जाना है तो कुछ तो भी करना पड़ेगा। जैसे आपने जी अभी मुझे मोबाइल लगाया, जी तो आपके पास मोबाइल है, आपको मेरा नंबर मालूम है, जी आपने वो उंगली से दबाया, कुछ तो भी जी किया, और कुछ जी तो भी हो गया, माने फोन लग गया, आपका जी काम हो रहा है। जी तो मतलब है कि यही की चीजें यही काम आती है, तो वो जी कोई मोक्ष के लिए नहीं आती। और जी जिसको परमात्मा ही मालूम नहीं है, या मोक्ष को ही मालूम नहीं है, तो फिर वो उसको क्या करते, जी इग्नोर कर देते ना। अरे जी ऐसा कोई परमात्मा नहीं होता, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। जी सहज बात है ना वो, जी क्योंकि उसको मालूम ही नहीं ना। जैसे जी कोई हम क्या बोलते, तालाब का मेंढक है, जी और कोई सागर वाला मेंढक आ गया, समंदर वाला मेंढक आ गया, वो सागर तालाब वाले मेंढक के पास, जी और उसने कहे कहे कि तालाब वाले मेंढक को
कि सागर बहुत बड़ा होता है, ये तो बहुत छोटा है, तो वो क्या बोलेगा, क्या बकवास कर रहे हो, इससे दुगना बड़ा होगा, तिगना बड़ा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा 100 गुना बड़ा होगा। लेकिन वो क्या बोलेगा, सागर वाला मेंढक या समंदर वाला मेंढक, कि नहीं नहीं नहीं, वो ये तालाब से आप सागर की गिनती ही नहीं कर सकते, गिनती ही नहीं कर सकते। तो वो क्या बोलेगा, ये पागल है, जाओ मेरा टाइम मत ये बर्बाद करो। ऐसा कोई होता है क्या? वैसा ही आज के जो जिन्होंने परमात्मा मालूम नहीं है, जिन्होंने प्राप्त किया ही नहीं है, समझ ही नहीं परमात्मा को, माने वो हमारी बस की ही बात करते हैं ना, हमारे बस में होना चाहिए। ऐसा कैसा परमात्मा है, अरे मैं तो 40 50 बरस से जाप कर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ, अलग अलग मैं बंधने ये कर रहा हूँ, गुरु की सेवा की है, मेरे जैसा तपस्वी दुनिया में कोई नहीं होगा, इतना क्या है, लेकिन मेरे अंदर कोई ठस का मस नहीं हुआ, माने वो नहीं है इसलिए नहीं हुआ ना, ऐसा वो निर्णय निकालेगा कि नहीं? कोई परमात्मा बिरमात्मा नहीं होता, हम ही परमात्मा है, हम ही सब कुछ है। तो अभी क्या है, तो वो तालाब वाले मेंढक वाला ही दिमाग हो गया ना उसका भी, वो नहीं मान सकते कि परमात्मा होता है। लेकिन जो सार शब्दी होते, जिनको वो घटता है, घट रहा है, थोड़ा भी घट गया या वो प्रोसेस में है, और उनको समझ में आ गया कि हाँ परमात्मा ऐसा ही होता है, कि वो परमात्मा हमारे चंगुल में क्यों नहीं आते, तो हाँ, या हाँ, वो परमात्मा हमारी बस की बात क्यों नहीं होती, क्योंकि हम यहाँ टाइम में है, टाइम में मौजूदगी है ना हमारी, माने काल में हम रहते हैं, टाइम में रहते हैं, और परमात्मा जो होता है वो कालातीत होता है, समयातीत होता है, होता है कि नहीं? अब 3 साल हो गई मेरे को, 3-3.5 साल हो गए। तो मुझे यही कहना है कि वो भी जिसको मिलना है उसको ही मिलता है, इसलिए मैं क्या कहता हूँ, भाग्य का विषय है। अगर आपका भाग्य होगा तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे प्रवचन कोई बोलते हैं ना, क्या गुरुजी मैंने तो आपके 1000 के ऊपर प्रवचन भी सुन ले, मुझे तो कुछ टस का मस नहीं हुआ, और आप बोलते हैं, अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता कि मेरे प्रवचन सुनो। मेरे प्रवचन से क्या होता है, आपका माइंड ब्रॉड हो जाता है, बड़े दिल वाला आप बन जाते हो, माने वहां तक आपकी पहुंच जाती है, माने ऐसा आपको लगता है, एक टाइम ऐसा आता है कि हाँ हो सकता है परमात्मा ऐसा ही होगा, या हमारे बस वाला नहीं है, लेकिन परमात्मा के तो बस में है ना हम, हमारे बस में परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा के बस में तो हम है कि नहीं? तो कौन आएगा किसके पास? हमारी तो पहुंच ही नहीं है परमात्मा के पास, लेकिन परमात्मा की तो है कि नहीं? तो परमात्मा ही हमारे पास आएगा ना। और इसके पहले हम क्या करते, ध्यान का द्वारे परमात्मा मिलने की कोशिश करते थे ना, अपने ही कल्पना करना, ध्यान में बैठना, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैंने ये चक्र भेदन की, अभी मैं वहां गया, मैं ऊपर गया, मैं सहस्रा पर गया, मैं शरीर के बाहर गया, ये कल्पना, ये क्या है, एक विचार करने का वैसा मन जाता है, लेकिन सचमुच में वो शरीर के बाहर जाता है क्या? अगर कोई दावा करता है कि मैं यहाँ घूमता हूँ, मैं वहां घूमता हूँ, तो उसको बोलो ना, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, चोरी हो रही है, तो देख लो, और आज भी बोल दो कि यहाँ वहाँ चोरी हो रही, मैंने देखा है। तो ऐसा नहीं होता ना। तो ये क्या है, कुछ तो भी बोल देना, और लोग क्या इतने थोड़ी समझते हैं क्या? माने ऐसा है कि आज तक कोई धर्म ने भी या पंथ ने भी समझो, या जो भी आध्यात्मिक संस्थाएं, इन्होंने कभी या इनके जो गुरु हो गए, उन्होंने बात ही की नहीं। हाँ, बात की है कि परमात्मा की, लेकिन उनके परमात्मा क्या है, आत्मा ही परमात्मा है, माने हम ही हम है, या हमको ही जानना है, हम माने आत्मा, और आत्मा को जान लिया माने परमात्मा को जान लिया। तो
और बस हमारे आत्मा को समझ लिए कि वही परमात्मा होता है, बाकी क्या होता है, बस यहाँ से ये हो गया, या उसका ज्ञान किया कि हाँ ठीक है हम आत्मा है और कोई तो भी परमात्मा होता है, बस मेरा विश्वास हो गया कि हाँ परमात्मा होता है, बस फिर क्या है, फिर उसमें क्या करना है। क्योंकि अभी देखो अगर कोई बोलता है कि हाँ परमात्मा होता है, मैं मान ले रहा हूँ, लेकिन मानने से काम नहीं चलेगा ना। ये तो आपकी मान्यता धर्म ग्रंथ के आधार पे है ना। धर्म ने कहा है, अरे मेरा जो धर्म है ना उन्होंने कहा है कि परमात्मा होता है, इसीलिए मैं मान रहा हूँ। अरे मेरा गुरु है ना, उसने कह दिया है कि परमात्मा होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ परमात्मा होता है। लेकिन आपने जाना क्या, अरे भाई आप अकेले जन्म लिए है और आपका अकेले का कर्म का हिसाब होने वाला है, और मर भी जाने वाले, आप अकेले मर जाने वाले हैं, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। तो आपको आपके आत्मा को तो वो तसल्ली होनी चाहिए ना, वो अनुभव होना चाहिए ना कि सचमुच में ये जो धर्म ग्रंथ ने कहा है कि परमात्मा नहीं है, तो सचमुच में है या नहीं है, या वो कह रहे हैं इसलिए हम और है कह रहे, लेकिन वो क्या बोलते हैं उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। बस अभी जिस धर्म में हमने जन्म लिया है वो धर्म कहता है कि हाँ हाँ परमात्मा होता है, तो होता होगा, फिर आत्मा का ही परमात्मा बन जाता है, या क्या होता है, या होता है तो होता है, भगवान है, ऐसा करके सब चले हैं। और ये ऐसा मान्यता से चलने से क्या आपको मोक्ष थोड़ी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो हमका अगर कोई हमें फ्लैट लेना है, 1 करोड़ का फ्लैट लेना है, हमने वो जो बिल्डर है उसको बोल दिया कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ। अरे भाई पैसा, अगर तू बोल रहा है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, ये आपकी मान्यता है, तो है तो फिर दिखाओ, पैसा दे दो और ले लो फ्लैट, बराबर। मान्यता से थोड़ी चलता है कि तू बोलेगा कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, दे दो मुझे फ्लैट। तो आप अमीर हो आपके घर के, हमें आपको क्या, हमको पैसा दो और फ्लैट ले लो, बराबर। तो मुझे इतना ही कहना है, ऐसी मान्यता से कोई मोक्ष नहीं मिलता, मैं ये बात कर रहा हूँ। बाकी मोक्ष नहीं मिलना तो बाकी तो जो मिलना है वो तो डिफॉल्ट मिलेगा ही। आप मरेंगे तो आपको कोई ना कोई जन्म तो मिलने वाला ही है, क्योंकि आत्मा तो ज्यादा देर तक तो ऐसी हवा में तो नहीं रहेगी ना, उसको तो भी कुछ तो भी शरीर तो चाहिए कि नहीं, चाहे इंसान का हो किसी का हो, जैसे उसके कर्म है वो डिफॉल्ट उसमें तुरंत परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम कैलकुलेटर में बहुत सारा हिसाब करते हैं ना, और बाद में जैसे समझो किराना वाला दुकानदार है जो ये बेचता है, धान बेचता है, या किराना माल में डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीजें होती है, समझो आपने 100 चीजें खरीदी कर ली, तो वो हिसाब करता है कि नहीं कैलकुलेटर पे, और बाद में एंटर मार देता है, तो फटाक से सब उसका कैलकुलेशन आ जाता है ना, का इतना टोटल दे दो, टोटल। तो वैसा हम मर जाते हैं ना, तो उस टाइम वो हमारा कर्म का टोटल निकल जाता है, और निकल भी जाता है, और वैसे ऑटोमेटिक हम उसमें गिर भी जाते हैं। इतना उसको क्या है, अभी देखो आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, या मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, इसमें 0 सेकंड का भी फर्क है क्या? नहीं। लेकिन आप तो हजारों कोसों दूर होगी कि नहीं, है ना? तो ऐसा ही है, उसके लिए कोई 10 दिन का मुहूर्त चाहिए, या कोई मर गया तो उसको 10 दिन वो यही रहता है, या 15 दिन या 13 दिन यही रहता है। तो परमात्मा को या समझो भगवान को हिसाब करने में इतना ये नहीं लगता, वो कोई हिसाब करने की बात नहीं, वो डिफॉल्ट हो जाता है, चलता है। आपने 10 अंक दबाए, मुझे फोन लग गया, उसमें क्या है? तो बात ऐसी है कि परमात्मा जो होता है वो उसकी ओर से हमें मिल जाता है, या सार शब्द होता है वो वहां से। और हमें ये भी पता चला कि सार शब्द जो होता है वो एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती है, हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज माने ऐसा समझो
कि सबसे सूक्ष्म जैसे हम जी। बोलते हैं ना कि जी। हमारे जो इंद्रिय जो होते हैं शरीर से सूक्ष्म इंद्रिय है हमारे, जी। इंद्रिय से सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय है, ज्ञान जी। इंद्रिय से सूक्ष्म हमारा मन है, जी। मन से भी सूक्ष्म हमारा आत्मा है, और जी। आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है। तो कितना सूक्ष्म परमात्मा आ गया। जी। जी। तो वो परमात्मा जो है, लेकिन बात ऐसी है कि वो परमात्मा को ढूंढने के लिए या हमारे आत्मा की कोई जरूरत नहीं होती, या हमारा आत्मा वहां तक जा ही नहीं सकता, वो फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं कर सकता। जी। हाँ, बाकी फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकते हैं। जी। जैसे हम कोई गाना भी सुनते हैं, उसमें कोई हर्ट्स होगा कि नहीं, कोई फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं, कोई भी आवाज हम सुन सकते हैं। लेकिन जो कान जो हमारे है, जी। वो जिस तरह से वो बने हैं, जी। वो माने उनका जो कैपेसिटी है जी। उतना ही वो सुन सकते हैं। जी। लेकिन परमात्मा का वो नहीं सुन सकते। जी। माने ऐसा समझो कि ये जो अनंत ब्रह्मांड है, ये अनंत ब्रह्मांड में जितने भी आवाज है, जी। तो हम भी एक उसी का ही भाग है कि नहीं। जी। जी। माने हमारा जो शरीर है एक ब्रह्मांड का ही एक भाग है, एक कण है समझो। ब्रह्मांड तो बहुत ऐसा समझो कि ब्रह्मांड एक पूरा सागर है, और एक बूंद हम आत्मा है, ऐसा समझो। जी। तो हमारे आत्मा से तो सागर कितना बड़ा है, वैसा एक जो हम है, हम ये पूरे ब्रह्मांड का एक कण है, एक सूक्ष्म कण है हमारा आत्मा, बराबर। जी। अभी वो आत्मा ज्यादा ये पूरे इसमें जा सकता है, जी। माने ये पूरे ब्रह्मांड घूम सकता है, ऐसा समझो, क्योंकि वो उसका ही बिरादरी है ना। जी। जी। सब वो भी कण से बने हैं, हम भी कण एक कण से बने हैं, तो कण कण का एक डीएनए एक ही है, बराबर। जी। जी। हाँ, उसमें कोई ये नहीं है। तो बात ऐसी है कि हमें अभी इतना ही समझना है कि जो परमात्मा की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जी। उसके लिए ये जो आत्मा का हमारा जो पार्टिकल है, कण है, जी। वो हमारे अंदर ही बैठ के जी। वो कैच कर सकता है। लेकिन कैच करने के लिए परमात्मा से वो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए ना। जी। मैंने क्या कहा, हमको अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ऐसा समझो अनंत ब्रह्मांड तक जा सकती है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड और हम एक ही पुर्जे से बने हैं, ऐसा समझो। माने अनंत ब्रह्मांड का डीएनए और हमारा डीएनए एक ही है। जी। लेकिन जो परमात्मा है, वो तो ये अनंत ब्रह्मांड के परे है ना। जी। तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास भेजता है, तभी ये हमारा आत्मा कैच करता है। जी। जो कैच करता है उसको हम अनुभूति कहते हैं, प्रैक्टिकली अनुभूति हमें हो जाती है। तो उसके लिए आपका आत्मा वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, परमात्मा के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि हम जड़ है समझो, या ये जो अनंत ब्रह्मांड है, यहाँ तक हमारी पहुंच है ज्यादा से ज्यादा, अगर हमने की तो भी कोई जुगाड़ कर दिए अनंत ब्रह्मांड में हम घूम सकते, लेकिन उसके बाद में जो परमात्मा है वहां नहीं जा सकते। उसके लिए वही आ सकता है हमारे पास। उन्होंने तो अनंत ब्रह्मांड निर्माण किए, परमात्मा तो कहीं आ सकता है ना। लेकिन हमने तो कोई अनंत ब्रह्मांड निर्माण भी नहीं किए। लेकिन ब्रह्मांड और हमारा डीएनए एक है, तो ठीक है, हम यहाँ वहां जा सकते हैं। अभी जैसे हम यहाँ चंद्रयान 3 पर चंद्र पे गए ना, बाकी यहाँ जा सकता है मशीन के माध्यम से, क्यों हो, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम कोई मशीन के माध्यम से परमात्मा के यहाँ भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता, बराबर। क्योंकि वो कोई ठोस वस्तु नहीं है, वो दिखने वाली वस्तु नहीं है, या रहने वाली वस्तु नहीं है, तो वो अलग ही बात है। ये इससे विपरीत ही बात है। तो लेकिन परमात्मा हमारे पास आता है, तो परमात्मा की जो सूक्ष्मतम सूक्ष्म, वहाँ ये सूक्ष्म शब्द भी एक प्राकृतिक शब्द है। लेकिन ऐसा समझो कि प्रकृति में जिसको सूक्ष्मता कहते हैं, उतना सूक्ष्म परमात्मा की जो फ्रीक्वेंसी है
हमारा आत्मा कैच करता है, लेकिन यहाँ बैठ के ही कैच करता है, हमारे अंदर ही कैच करता है वो। लेकिन उसके लिए परमात्मा की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आनी चाहिए, बराबर। और इससे पहले हम क्या करते थे, परमात्मा को ढूंढने के लिए हम निकलते थे, लेकिन वो हमारे बस के बाहर नहीं ना, क्योंकि परमात्मा तो मैंने क्या कहा, वो तो टाइमलेस है ना, वो तो टाइम के बाहर है, स्पेस के बाहर है, माने वो समयातीत है। लेकिन हम कहाँ तक जा सकते हैं, ये ब्रह्मांड में ज्यादा से ज्यादा घूम सकते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड है, अखिल ब्रह्मांड, जो जितने भी अनंत ब्रह्मांड है, वो टाइम के अंदर आते हैं, काल के अंदर आते हैं, समय के अंदर आते हैं ना। और हम भी उसमें बने तो हम भी ज्यादा से ज्यादा वहां तक जा सकते। लेकिन परमात्मा तो ये समय के बाहर है ना, समयातीत है ना, वहां कहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते। जैसे अभी हम ऑक्सीजन लेने से हम क्या जिंदा है, बराबर। हमने हमारा किसी ने नाक मुंह पूरा बंद कर दिए, हमें श्वास ही नहीं लेने दिया, तो हम मर जाएंगे। कितनी सहज बात है, माने जो हमें चाहिए वहाँ हम जिंदा रहते, वैसे हम अनंत ब्रह्मांड में जी सकते हैं, जा सकते हैं, वो हमारी बस की बात है। इसलिए मैं कहा कि हमारा डीएनए एक है, लेकिन परमात्मा का तो वो तो हम उसके अंश है, उसने हमको पैदा किए हैं। जैसे ये अनंत ब्रह्मांडों को उसने पैदा किए हैं। पैदा करना अलग बात है, जैसा बाप बच्चे को पैदा किए ना, तो बाप की जगह रहेगा, बच्चा की जगह रहेगा ना, या दोनों में जितना एज का डिफरेंस है वो मरते दम उतना ही रहेगा ना। ये तो कितनी सहज बात है। तो मुझे इतना ही कहना है कि परमात्मा ही हमारे पास आता है, वो फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज कहते हैं हम, वो सबसे सूक्ष्मतम होती है, वो कहीं भी जा सकती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, परमात्मा की जो रेंज है ना, कण कण में है, माने कण कण में वो जा सकता है। जैसा हमारा सूरज की जो रेंज है, वो पूरे जो सूर्यमाला है वहाँ उसका प्रकाश जाता होगा कि नहीं, या पहुँचता होगा कि नहीं, हमारे पास भी आता है। माने हम उसके रेंज में आ गए ना, हमारे पृथ्वी भी सूर्य के रेंज में आ गई। उसके लिए वो रेंज के लिए खुद सूरज को तो आना नहीं पड़ता ना, बस उसकी रेंज आ गई तो उससे हम फायदा उठा सकते। वैसा परमात्मा की रेंज में तो अनंत ब्रह्मांड भी है, और अनंत ब्रह्मांड में हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं या जा भी रहते, तो हम उसके रेंज में है ना, तो वो हमारे पास आ सकता है ना। हमारे रेंज है क्या उसके पास, माने वो जो रहता है वहां तक हमारे रेंज है क्या? नहीं। हमारे रेंज से हमारे बाजू के मकान भी यहाँ भी नहीं जा सकता। या उसको समझेगा कि हम घर में है या नहीं है, बाजू वाले को दीवार है बीच में, या हमको भी समझता है कि बाजू में कौन बैठे हैं, अभी है नहीं है, तो हमारे रेंज तो वहाँ भी नहीं जा सकते। तो इसलिए हम जड़ है। तो वो ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, माने परमात्मा को सब कुछ मुमकिन है, उसके बस की बात है। लेकिन हर धर्म, हर पंथ क्या करते हैं, हमारी ओर से जाने की बात करते हैं ना, कि हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। कोई लोग होते हैं ना, अरे हम आपको सार शब्द देंगे, अरे हम आपको परमात्मा बताएंगे, अरे आ जाओ हमें गुरु मान लो, हमारा मंत्र ले लो, हमारी साधना ले लो, अरे हमारा हम जो कहते हैं ऐसा ध्यान कर लो, ऐसा विचार कर लो, ऐसी कल्पना कर लो। अरे क्या चीज है, अभी दौड़ के आएगा परमात्मा, ऐसा होता है क्या? माने इनके बस की बात है, इनका मंत्र परमात्मा के ऊपर चल रहा है, तो मंत्र बड़ा हो गया ना। या ये जो लोग बोल रहे हैं कि हम परमात्मा आपको लाके देंगे, परमात्मा का साक्षात्कार हम आपको दे देंगे, ये लोग बड़े हो गए परमात्मा से, इनके मुट्ठी में परमात्मा आ गया। तो ऐसा नहीं होता। तो जो भी होता है, इसलिए मैं क्या कहता हूँ, परमात्मा है हमारे पास आता है, लेकिन वो कैसा आता है, क्यों आता है, तो इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, वो भाग्य का खेला है। उसके लिए कोई साधना की जरूरत नहीं है, या कोई उसके लिए तपस्या की जरूरत नहीं, कोई बंधन हम पर लादने की जरूरत नहीं है, या किसी को गुरु करने की जरूरत नहीं है, या किसी गुरु को पांव दबाने की जरूरत नहीं है, या कोई विचार अलग विचारधाराएं से चलना या जीवन जीना, उससे वो कोई प्राप्त नहीं होता। या आप बोले मैं सन्यासी बन जाता हूँ,
आपने जी। सब घरदार छोड़ दिए, जी तो भी परमात्मा को ठस क्या मस नहीं होगा। वो ये देखना ही नहीं कि अरे ये तुम्हें इसे मेरे लिए तो पूरा गृह त्याग कर दिए, पूरे बाल बच्चे को छोड़ दिए, या ये तो ब्रह्मचारी रह गया जी मुझके लिए, उसको कोई जरूरत नहीं है भाई। तुम यहाँ हो, आप आपका कर्म करते चलो, बराबर। जी। फिर आपका भाग्य कैसा होता है, क्या होता है, वो देखने में हम है ना, बराबर। बस आप जैसे जी रहे हो, आपकी जैसी इच्छा है वो जियो। फिर वो आपकी इच्छा में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उसमें क्या आपका भाग्य बढ़ रहा है, वो हम देखने वाले हैं। इसका उसका हिसाब हम करने वाले हैं, बराबर। वो कोई प्रणाली होगी, ऐसा समझो, वो कोई प्रणाली होगी कि नहीं, वो उसके प्रणाली से वो चलता है। जैसे इसलिए मैं क्या कहता हूँ, हमारा भाग्य जग गया माने, भाग्य जगना माने इसका और एक अर्थ क्या होता है, उतना हमारा ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान हमारा ब्रॉड होता है। मैंने अभी कहा ना, उतना बढ़िया हम विचारवंत हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं, मैं आत्मा अलग हूँ और वो परमात्मा निश्चित मेरे से अलग ही है। क्योंकि अगर मैं ही आत्मा परमात्मा है तो मैं तो कुछ भी निर्माण नहीं कर सकता, एक पत्थर भी निर्माण नहीं कर सकता। तो निश्चित तो जिसने ये बनाया है वो मेरे से अलग ही होगा कि नहीं, कितनी सहज बात है। तो पहले के जमाने में क्या था, ये ऐसा कुछ नहीं था। अभी के जमाने में कोई भी एक आधा पुर्जा निकालते हैं, उसके ऊपर संशोधन करते हैं और बताते हैं कि ये इतना लाख बरस का है। कोई हड्डी भी मिल गई ना, तो उसके ऊपर भी संशोधन होता है कि नहीं, माने ये इतना लाखों बरस पुराना है, इतना हजारों बरस पुराना है, कुछ भी आजकल निकाल सकते हैं और उसका उम्र बता सकते हैं। तो पहले के जमाने में क्या होता था, जो धर्मग्रंथ में लिखा गया है ना, ये जो हम आंखों से सब कुछ देख रहे हैं ना, या कानों से सब कुछ सुन रहे हैं, ये सब कुछ कल्पना है, ये सब माया है, ये सब जादूगर है, ऐसा समझो। माने जो आंखों से हमें जो दिख रहा है ना, जैसा वीडियो गेम होता है, वीडियो गेम आपने कभी खेला है क्या? नहीं, ठीक है। तो वीडियो गेम में जैसा हम हमारा जो भी कोई हम जिसको भी जो पार्ट जो होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, ये समझो कोई गनमैन है या कोई गाड़ी में बैठा है, हम कार चला रहे हैं, ऐसा वीडियो गेम है, कार चला रहे हैं। जैसे जैसे कार आगे जाती है वैसे वैसे रास्ता वो आ जाता है, निर्माण हो जाता है। जैसे हम भी अभी कार में बैठ गए, तो जैसे आगे जाएंगे तो जो हमें नहीं दिखता तो वो दिखने लगेगा कि नहीं, धीरे 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 जैसे आगे जाएगा फिर पिछला खत्म हो जाता है और आगे आता है। लेकिन पिछला खत्म हो गया माने कोई नष्ट हो गया क्या? नहीं, हमारे कार आगे जा रहे, पिछला अभी नहीं हमें दिखाई दे रहा है, जितना दिखाई देगा उतना ही दिखाई देगा, लेकिन अभी आगे वाला हमें दिखाई दे रहा है। तो लेकिन वीडियो गेम में क्या होता है कि जैसी कार चलती है तो आगे वाला वो पर्वत विपत तैयार होते फटाक से, फटाफट में। तो ऐसा पहले के जमाने में ऐसा बोलते थे कि ये जो हम कुछ दिख रहे हैं ना, ये हम ही बना रहे हैं। एक्चुअली अभी मेरे सामने पूरा समझिए बिल्डिंग है, पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। अभी उसके बाजू में कुछ नहीं है, ये जो सामने है ना, बस इतनी बिल्डिंग है। लेकिन मैं ये बिल्डिंग के बाजू भी गया ना, तो ये पहले वाली बिल्डिंग सब नष्ट हो जाएगी, आगे वाली बिल्डिंग में मेरे नजर में आ जाएगी। तो कहने का मतलब इसको मायावी, तो हम ही आत्मा है, हमने ही ये सब कुछ पैदा किया है। माने हम जो भी आंखों से देख रहे हैं वो ऐसा ही हमने हमारे विचारों से पैदा किए हैं, और वो कोई सत्य नहीं है। इसलिए क्या कहे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, क्या कहे, तो ये फार्मूला हो गया। लेकिन आज का विज्ञान इतना हो गया कि तो कुछ नष्ट नहीं होता, सब कुछ बराबर होता है। क्या हम आदमी पहले भी थे, आज भी है, आगे रहेंगे नहीं रहेंगे वो बात अलग है। लेकिन जब पहले भी हमारे पुरखे थे या वो लाखों बरस रहे होंगे, तो उनका भी कुछ मिल गया तो हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ कोई गांव था, या कोई पुरखे मरे थे, या कोई आदमी मरा था, उसका शक्ल कैसी होगी, वो स्त्री था या पुरुष था, वगैरह वगैरह सब कुछ आज डिटेल में डीएनए में निकलता है कि नहीं।
निकलता है। माने वो कोई नष्ट नहीं, वो कोई माया नहीं थी ना। जी हमारे जो बापुर के होंगे उनके लिए भी ये माया नहीं थी। तो पहले ऐसा नहीं समझता था, जी ऐसे समझते थे कि जो भी आपको से देखा है सब माया। जी तो मुझे जी इतना ही कहना है, जो जी। है वो बराबर है, हमें इतना विचार नहीं करना है, बराबर। अभी जी। तो नया क्वांटम थ्योरी आ गई है। जी क्वांटम थ्योरी समझते हो? हाँ वो एक अभी एक धर्म शुरू हो गया है, धर्म जी। माने, लेकिन वो उसमें ऐसा है कि वो धर्म का जैसा कोई धर्म का संस्थापक होता है ना, जी जैसे कोई पंथ का मुखिया होता है, धर्म का जी। मुखिया होता है, वैसा वो उसका कोई मुखिया नहीं है, बस जी। वो लोगों से लोगों के द्वारा चलाया जाता है। जी तो वो क्वांटम थ्योरी है, वो तो अभी शुरू हो गई। तो उनका भी कहना ऐसा ही है कि सब जी। कुछ जैसे वीडियो गेम में चलता है ना, जी तो हम एक वीडियो गेम के पात्र है, कोई तो भी हमें ये माया जो है ना जी वो चलाती है। जी और फिर माया को कौन शक्ति देता है, या जी। हमारी शक्ति वहाँ कहीं जाती है? तो जहाँ भी हम क्रोधिष्ट हो जाते हैं ना, तो जहाँ जी। हम क्रोध करते हैं वही जी। क्रोध में जो भी ऊर्जा निकलती है वो माया ले लेती है, और उससे वो फिर ताकतवर बढ़ती है, और जी। वही सब कुछ खेला करती है। माने जी। हम ऐसा समझो कि वीडियो गेम के पात्र है, वीडियो गेम जैसा ये पूरा जीवन हमारा वीडियो गेम जैसा है। तो ना जी। हम जैसे नाच रहे हैं जी। या जैसे बर्ताव कर रहे हैं, तो हमारी जो भी कुछ ये है वो उसके उंगली के इशारे पे होता है। जी फिर जो भी होता है उसको जी। क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, जी बराबर। तो जी। फिजिक्स जो है ना अभी एकदम नया, जी तो उनका कहना ऐसा ही, हमारे सुख दुख देने वाला ये माया ही है, और माया के मन में आया तो हमारा अच्छा होता है या बुरा होता है। लेकिन उसमें भी ये कहा है, उसमें भी ये कहा है जी। कि जहाँ जहाँ भी हमें ये मिल जाता है ना जी सार शब्द, जी तो फिर ये माया का प्रभाव शून्य हो जाता है। और जिसको जी। भी सार शब्द मिलता है, माने वो जी। फ्रीक्वेंसी अगर परमात्मा की वहां तक पहुंची, उनका कहना है कि वो फ्रीक्वेंसी भी कहाँ से निकलती है, वो जो ब्लैक होल है ना वहां से वो फ्रीक्वेंसी निकलती है, जी बराबर, और जी। हमारे अंदर आती है, कितना जी। तो भी घूम के आती है। ये माने अनंत ब्रह्मांड को प्रदर्शना मार के हमारे अंदर वो आती है। जी तो इतना बड़ा ये सार शब्द है, तो जी। ये माने इसकी महिमा है, माने वो जो परमात्मा है वो समयातीत है। जैसे ब्लैक होल में क्या है, ब्लैक होल में को तो कोई समय नहीं होता ना, जी हाँ, तो वहाँ कोई समय और स्पेस नहीं होता। जी समय और स्पेस तो ये अनंत ब्रह्मांड में है, जी हाँ, लेकिन परमात्मा तो समयातीत है, कालातीत है। तो जी। वहाँ उसके बीच में, वो ब्लैक होल के बीच में परमात्मा का ठिकाना है, जी। वहाँ से सब कुछ ऑपरेट होता है। माने ब्लैक होल भी निर्मिति, ब्लैक होल की निर्मिति भी उसने की है, और जी। उससे जो उपज ये अनंत ब्रह्मांड निकले हैं या निकल जी। रहे हैं या फैल रहे हैं, वो जी। वहाँ से फैल रहे हैं। लेकिन जब हमें वो जो परमात्मा की शक्ति हमारे पास आ जाती है, तो हम खुद ब खुद टाइमलेस हो जाते हैं, समयातीत जी। हो जाते हैं। बस हमें मरने की देरी, हम डायरेक्ट उसके दरबार में जाते हैं, दरबार में माने उसके गोद में चले जाते हैं, बराबर। जी। लेकिन वो परमात्मा कोई हमारा हड़मास का नहीं है या जी। कोई आकारों वाला नहीं होता है। वो एक अभी ऐसा समझो कि जो परमात्मा है निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे है, पार जी। है, जी माने वैसा ही परमात्मा होगा ना। जी वो उसमें स्पेस भी नहीं है, वो और उसमें टाइम भी नहीं है, जी तो कैसा परमात्मा होगा? और ये जो आकार, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, ये तो सब जी। टाइम में आता है, जी स्पेस में आता है। जी। माने कोई जगह उसके लिए चाहिए, जी तभी जैसे बिल्डिंग अगर बनानी है तो उसके लिए जगह चाहिए, तो वैसे ये आकारों के लिए कोई जगह चाहिए, माने स्पेस चाहिए। लेकिन परमात्मा जो है वहाँ स्पेस ही नहीं है ना। जी हाँ, अगर वहाँ स्पेस नहीं है और समय नहीं है, तो फिर वो जी। परमात्मा कैसा होगा? लेकिन जी। चलो, क्योंकि वो बुद्धि जाएगी नहीं अपनी वहाँ, अगर जी। गई तो फिर हम बड़े हो गए। तो हमारी बुद्धि ज्यादा से ज्यादा
एक थोड़ा सा कल्पना कर सकती है कि हाँ वो उसका ठिकाना वही है, क्योंकि वही हमारे पास आ सकता है जी और वो आ गया समझो, उसको हम सार शब्द कहते तो हम जीते जी मुक्ति, वो हमें मोक्ष मिल गया है। वो तो वो जो है ना जी। जो क्वांटम थ्योरी है, जो क्वांटम नाम का जो धर्म स्थापन हुआ है उसमें जी। भी यही कहा है। जी तो वो क्या बोलते हैं कि ये जो आवाज है ना परमात्मा का, जो परमात्मा जी। हमारे पास आता है, तो उसके खींचने के लिए वो भी कोई साधना बताते हैं। लेकिन जी। मैंने क्या कहा, आप कितनी भी साधना करो, कितना साइंस आगे भी गया ना, अभी उसको मालूम भी पड़ गया कि वही परमात्मा है, वहाँ परमात्मा है, या वो आवाज ही परमात्मा होता है और जी। वो वहाँ से आता है। तो उसको कैसा सुनना है, उसके लिए कितना भी उन साइंस से भी कितना वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी क्या बोलते हैं, उसके दिमाग से वो होता है सब कुछ खेला, जी उसकी ओर से वो होता है ना। जी उसके लिए हमारे कुछ भी साधन सामग्री काम नहीं आने वाली है, बराबर। जी तो जी। चलो हमें इतना ही समझना है कि हमें जो मिला है वो जी। अलग ही मिला है और हमारा जीते जी मोक्ष हो गया है, मिल गया है। अभी इसमें मानना ना मानना वो भी हमारे ऊपर है, लेकिन सही है। बोलते हैं ना जब वो आता है तो सब कुछ ज्ञान भी दे देता है, या जी। उसका ज्ञान देने वाला भी वो तैयार करता है किसी को, जी बराबर होता है ना। ऐसा जैसे अभी गाड़ी निकलती है तो उसके गैरेज भी रहते हैं कि नहीं, जी उसका शोरूम भी रहते हैं, तो गाड़ी भी वो देते हैं, तो उसका मेंटेनेंस जब भी होता है तो बोलते हैं आ जाओ समय समय पर उसका मेंटेनेंस करते जाओ, इतना हजार दौड़ी तो हमारे गैरेज में लेके आओ, तो वो भी व्यवस्था होती है। देखो माने गाड़ी वहाँ से हम खरीदी भी करते हैं और गाड़ी का कोई भी ये खराबी हो गई तो उनका ही गैरेज होता है, माने कंपनी का ही होता है। जी तो दोनों बातें होती है, सेल्स एंड सर्विस। जी वैसा ही परमात्मा आता है तो सर्विस की भी बात करता है वो, माने जैसे अभी हम सर्विस दे रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं यार भाई परमात्मा ऐसा होता है वैसा होता है, जी बराबर। अभी किसको परमात्मा की मालूम है तो वो खुद ही परमात्मा बन जाता है और वो सर्विस भी देने लगता है। जी आए समझ में, ऐसा फर्क होता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छे, आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई। जी जी। चलो आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, सत साहेब, मंगल आशीर्वाद, साहेब सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।